नमस्कार। आज हम भारतीय फुटबॉल की मौजूदा हालत पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खासकर जो हाल में मुश्किलें आई हैं और क्या वाकई सुधार की कोई गुंजाइश है इस पर। हमारे पास इंडियन फुटबॉल चैलेंज, इम्प्रूवमेंट्स एंड फ्यूचर विजन रिपोर्ट के कुछ अंश हैं। आज का हमारा मकसद बस ये समझना है कि 22 जून 2025 तक हम कहाँ खड़े हैं। ये जो हाल में निराशाएं मिली, जैसे हांगकांग से हार, इनके पीछे क्या कारण है और क्या सुधार सिर्फ बातें हैं या सच में कुछ हो सकता है। देखिए, हम बस विश्लेषण कर रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी की जो स्थिति है वो थोड़ी, कह सकते हैं, चिंताजनक लगती है ना। मतलब 119वीं रैंक वाली टीम 162वीं रैंक वाली हांगकांग से हार जाए, वो भी बिल्कुल आखिरी मिनट की पेनाल्टी से। ये क्या दिखाता है? सिर्फ एक बुरा दिन था या कुछ और गहरा है? देखिए, ये सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं है। ये असल में कई सारी जो अंदरूनी दिक्कतें हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहा है। उस मैच में साफ दिखा, डिफेंस में कंसंट्रेशन की कमी और गोल करने के मौके बनाना और फिर उन मौक़ों को गोल में बदलना, उसमें भी नाकामी दिखी। और अब सुनील छेत्री के जाने के बाद वो एक भरोसेमंद फिनिशर, एक स्ट्राइकर की कमी, वो अब बहुत ज़्यादा खल रही है। ये टीम के कॉन्फिडेंस पर भी असर डालता है, जाहिर सी बात है। हाँ, बिल्कुल। और जैसा आप कह रहे हैं, ये सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं लगती। जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी जैसे आईएम विजयन, बाईचुंग भूटिया, वो भी तो यही कह रहे हैं कि खेल में एक तरह का ठहराव सा आ गया है। और सोशल मीडिया पर भी देखिए, एक्स वगैरह पर फैंस का गुस्सा साफ है। मैनेजमेंट से भी नाराजगी है और मैदान पर जो प्रदर्शन हो रहा है उससे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये गुस्सा जायज़ भी है कहीं ना कहीं। ये असल में सिस्टम की जो कमज़ोरियां हैं, उनको उजागर करता है। जैसे हमारा बुनियादी ढांचा उतना मजबूत नहीं है। टैलेंट खोजना, मतलब स्काउटिंग, वो बहुत लिमिटेड है। और प्रतिभा को निखारने के लिए हम आई लीग की बजाय आईएसएल क्लबों पर ज़्यादा निर्भर हो गए हैं शायद। एआईएफएफ का विजन 2047 है, ठीक है, हाँ, जिसमें लक्ष्य रखा है कि 2026 तक एशिया की टॉप 10 टीमों में आना है। हम्म। लेकिन ज़मीनी हकीकत देखें तो प्रोग्रेस, मतलब जो प्रगति है, उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी लगती है। कोच इगोर स्टीमाक के अंडर टीम ने करीब 41 मैच खेले हैं। 2023 का रिकॉर्ड देखें तो कागज पर ठीक लगता है, 10 जीत, 6 ड्रॉ, 3 हार। लेकिन घर से बाहर अवे मैचों में टीम का प्रदर्शन लगातार एक चिंता का सबब रहा है। हाँ। वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही। अच्छा, तो हाल के मैचों से और क्या सबक मिले हैं? कुछ सकारात्मक भी है, जैसे सुनने में आया कि फिटनेस का लेवल सुधरा है। सैफ चैंपियनशिप 2023 की जीत में दिखा भी था शायद। हाँ, फिटनेस एक पहलू है जहां सुधार दिखा है, ये अच्छी बात है। हांगकांग मैच के दूसरे हाफ में भी टीम ने वापसी की कोशिश की थी, वो फिटनेस की वजह से ही मुमकिन हुआ। लेकिन डिफेंस की गलतियां वो बार बार हो रही हैं, चाहे वो हांगकांग के खिलाफ आखिरी मिनट की पेनल्टी हो या फिर थाईलैंड से वो 0-2 की हार। ये पैटर्न बन गया है जो चिंताजनक है। और सबसे बड़ी समस्या, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो है गोल करने के मौके चूकना, फिनिशिंग की कमी। बांग्लादेश के साथ ड्रॉ हुआ, हांगकांग से हार गए, दोनों मैचों में यही कहानी थी। मौके बन रहे हैं पर उन्हें गोल में नहीं बदल पा रहे हैं। ये तो बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। और एक चीज और है, जब भी टीम को लंबे तैयारी कैंप का मौका मिला है, टीम का तालमेल, वो कॉम्बिनेशन प्ले बेहतर दिखाए। तो शायद ये भी एक इशारा है कि टीम को साथ में ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत है। तो ये तो हो गई समस्याएं, काफी सारी हैं। अब सुधार कैसे हो? रिपोर्ट कुछ रास्ते तो सुझाती है, लेकिन क्या ये रास्ते वाकई कारगर होंगे? क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, सुधार तो करना ही होगा और इसके लिए कई लेवल पर एक साथ काम करने की जरूरत है। कोई एक चीज ठीक करने से बात नहीं बनेगी। पहला और सबसे जरूरी, ग्रासरूट लेवल, यानी युवा विकास, इस पर बहुत ज्यादा जोर देना होगा। यूरोप की जो फुटबॉल एकेडमियां हैं, वैसा ही एक मजबूत सिस्टम हमें यहां बनाना होगा। और करीब 5000 लाइसेंस्ड स्काउट्स की जरूरत बताई गई है। 5000 काफी बड़ा नंबर है। हाँ, ताकि सही टैलेंट और खासकर अच्छे स्ट्राइकर्स वो जल्दी नजर में आए और उन्हें सही ट्रेनिंग मिले। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसा हेनरी मैनेजर्स ने भी सुझाया था, विदेशों में हमें और ज्यादा फ्रेंडली मैच खेलने होंगे, अलग अलग तरह की टीमों के खिलाफ। जैसे ये 9 अक्टूबर 2025 को सिंगापुर के खिलाफ मैच है। ऐसे मौके अहम हैं, खासकर युवा खिलाड़ियों को आजमाने के लिए। सही बात है। और क्या? तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सुविधाएं बेहतर करनी होंगी। कोलकाता में वो जो एआईएफएफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है, उसका काम पूरा करना। और देश भर में फीफा स्टैंडर्ड के स्टेडियम और सबसे जरूरी, अच्छी ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनाना, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए अच्छी जगह तो चाहिए ना। हाँ, वो तो है। चौथा, कोचिंग और रेफरिंग, इनको प्रोफेशनल बनाना होगा। वो जो 50 पेड रेफरी लाने का वादा था,
उसे पूरा करना और कोचों के लिए भी बेहतर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना। 5वां, मेंटल कंडीशनिंग, मानसिक मजबूती पर काम करना। खिलाड़ियों पर प्रेशर बहुत होता है। उस प्रेशर में कैसे अच्छा खेलना है, इसके लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और मेडिसिन को बिल्कुल नीचे ग्रास रूट लेवल तक ले जाना होगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। बिल्कुल। और छठा, कुछ नीतिगत बदलावों पर भी सोचना होगा। जैसे आईएसएल में वो जो 4+1 विदेशी खिलाड़ी वाला नियम है, उस पर शायद दोबारा सोचने की जरूरत है। क्यों? उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि शायद इस नियम की वजह से हमारे अपने भारतीय स्ट्राइकरों को खेलने का उतना मौका ही नहीं मिल पा रहा। क्लब विदेशी स्ट्राइकर पे ज्यादा भरोसा दिखाते हैं, तो ये नियम शायद अनजाने में हमारे अपने टैलेंट के रास्ते में आ रहा है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि भारतीय फुटबॉल एक चौराहे पर खड़ा है। उम्मीदें जगाने वाली कुछ बातें हैं, जैसे फिटनेस में सुधार या विजन 2047। लेकिन चुनौतियां वो कहीं ज्यादा गहरी हैं। प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है, क्षेत्रीय की जगह कौन लेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, और पूरे सिस्टम में ही कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं। सही कहा आपने। हांगकांग की हार को एक वेकअप कॉल, एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए। विजन 2047 के लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं, बड़े हैं, लेकिन सफलता सिर्फ अच्छी योजनाएं बनाने से नहीं मिलेगी। उन्हें सही तरीके से लागू करना होगा, जमीन पर उतारना होगा। अब सारा फोकस सुधारों पर अमल करने और नई प्रतिभाओं को सही मौका, सही मंच देने पर होना चाहिए। यही आगे का रास्ता है। और आखिर में एक सवाल जो शायद सोचने के छोड़ देना चाहिए कि क्या ये सारे प्रस्तावित सुधार, ये जो योजनाएं हैं, ये वाकई उन गहरे, उन सिस्टेमिक चुनौतियों का सामना कर पाएंगी जिनसे भारतीय फुटबॉल सालों से जूझ रहा है? या फिर जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं और जो जमीनी हकीकत है, उसके बीच की खाई अभी भी बहुत बड़ी है? इस पर शायद हमें और आपको सबको सोचना होगा।